हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे शिशु परिचर्या। ठीक है, शिशु परिचर्या अपन अलग अलग आचार्य के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, और इसकी संख्या पढ़ेंगे और इसको याद करने की ट्रिक पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शिशु परिचर्या 3 आचार्यों ने बताया है, आचार्य चरक जी के अनुसार, आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार और आचार्य भागवत के अनुसार। ठीक है, तीनों आचार्यों ने संख्या अलग अलग बताई है। तो यहाँ पर संख्या देखिए, आचार्य चरक ने कितनी मानी है? 8 मानी है शिशु परिचर्या। आचार्य सुश्रुत ने 6 मानी हो, आचार्य भागवत ने 8 मानी है। तो आचार्य चरक और भागवत ने सेम मानी है, 8 मानी है, और आचार्य सुश्रुत कितना माने हैं? 6 माने हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने इसकी संख्या देखी। संख्या इंपॉर्टेंट है, तो आपको संख्या याद रखनी है कि आचार्य चरक और भागवत जी ने 8 माना है शिशु परिचर्या, और आचार्य सुश्रुत जी ने कितना माना है? 6 माना है। ठीक, तो अब देखते हैं कि आचार्य चरक ने 8 कौन कौन से माने हैं, फिर उसके बाद अपन ट्रिक पढ़ेंगे। तो कौन कौन से हैं 8? पहला है मुख विशोधन, दूसरा है पिचु धारण, तीसरा कौन सा है? गर्भोदक वमन, चौथा है नाल छेदन, पांचवा है जात कर्म, और छठा है स्नान कर्म। ठीक है, और सातवां कौन सा है? प्राण प्रत्यागमन, और आठवां कौन सा है? रक्षा कर्म। ठीक, तो इस तरह से आचार्य चरक ने 8 बताए गए हैं। अब इन 8 के अपन ने नाम पढ़ा: मुख विशोधन, पिचु धारण, गर्भोदक वमन, नाल छेदन, जात कर्म, स्नान कर्म, प्राण प्रत्यागमन और रक्षा कर्म। ठीक, तो अपन को अब इसकी ट्रिक याद करनी है। ठीक है, तो मेनली आपको आचार्य चरक की ट्रिक याद रखनी है। अगर आपको आचार्य चरक की ट्रिक याद हो जाती है तो आपको आचार्य सुश्रुत की भी ट्रिक याद हो जाएगी और आचार्य भागवत की भी ट्रिक याद हो जाएगी। ठीक है, मेनली कौन सी ट्रिक याद रखनी है? आचार्य चरक की याद रखनी है। तो देखते हैं आचार्य चरक की क्या ट्रिक है। मुख पिचकाकर बमन कराओ, मुख पिचकाकर बमन कराओ, नाद से स्नान कर प्राण की रक्षा करो। ठीक है, क्या है ट्रिक? मुख पिचकाकर बमन कराओ, नाद से स्नान कर प्राण की रक्षा करो। मेनली आपको आचार्य चरक जी के अनुसार ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, अब चलिए ट्रिक को अपन डिकोड करते हैं। तो क्या है? मुख से क्या होगा? मुख विशोधन हो जाएगा। ठीक है, पिचकाकर से क्या हो जाएगा? पिच से आपको याद रखना है पिचु धारण। ठीक, वमन कराओ, वमन से आपको क्या याद रखना है? गर्भोदक वमन। ठीक है, फिर नाद से, नाम में क्या हो जाएगा? नाल छेदन हो जाएगा, और जा से क्या होगा? जात कर्म हो जाएगा। ठीक है, स्नान से आपको याद हो जाएगा स्नान कर्म, प्राण से प्राण प्रत्यागमन, और रक्षा से कौन सा कर्म हो जाएगा? रक्षा कर्म। ठीक है, तो इस तरह से आपको मुख पिचकाकर बमन कराओ, नाद से स्नान कर प्राण की रक्षा करो। इस ट्रिक से आपको आचार्य चरक जी ने शिशु परिचर्या के 8 संख्या बताई है, नाम याद हो जाएंगे। ठीक, अपन ने आचार्य चरक के अनुसार पढ़ लिया है। अब आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखते हैं। तो आचार्य सुश्रुत जी ने कितनी बताई है? 6 बताई है। 6 कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? पहला है मुख विशोधन। ठीक है, दूसरा कौन सा है? पिचु धारण, तीसरा है उल्वा परिमार्जन, और चौथा कौन सा है? नाल छेदन, पांचवा है जात कर्म, और छठवां कौन सा है? स्नान कर्म। तो इस तरह से अपन ने 6 देखा: मुख विशोधन, पिचु धारण, उल्वा परिमार्जन, नाल छेदन, जात कर्म और स्नान कर्म। ठीक, अब इसको याद करने के अपन ट्रिक पढ़ते हैं क्या है। तो देखिए, अपन ने आचार्य चरक के अनुसार क्या पढ़ा था? मुख पिचकाकर वमन कराओ, नाद से स्नान कर प्राण की रक्षा करो। ये आचार्य चरक के अनुसार है। अब आपको आचार्य सुश्रुत के अनुसार आपको याद रखना है क्या है? मुख पिचकाकर मार्जन करो, नाद से स्नान कराओ। ठीक है, तो आचार्य चरक में जो लास्ट का वर्ड था प्राण की रक्षा करो को अगर आप हटा देते हो तो क्या बन जाएगा? आचार्य सुश्रुत के अनुसार बन जाएगी। ठीक है, और बमन की जगह आपको क्या रखना है? मार्जन रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या ट्रिक है? मुख पिचकाकर वमन करो, नाद से स्नान करो। ठीक, अब अपन ट्रिक को डिकोड करते हैं। तो ट्रिक को डिकोड कर रहे हैं अपन। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? मुख से क्या हो जाएगा? मुख विशोधन होगा। ठीक है, पिचकाकर पिचु धारण, मार्जन से क्या हो जाएगा? उल्वा परिमार्जन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उल्वा परिमार्जन किस आचार्य ने माना है? किस आचार्य ने बताया है उल्वा परिमार्जन को? आचार्य सुश्रुत जी ने बताया है। ठीक है, और गर्भोदक वमन कौन बताया है? आचार्य चरक जी ने बताया है। ठीक है, तो आपको ये मेनली याद रखना है। ट्रिक भी अगर आप याद कर दो तो मार्जन किसने माना? आचार्य सुश्रुत जी ने माना, और वमन किसने बताया? आचार्य चरक ने बताया है। ठीक, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गया। आपके पीजी में भी आता है और यूजी में भी आता है। ठीक है, ना से क्या हो जाएगा? नाल छेदन, जा से हो जाएगा जात कर्म, स्नान से क्या होगा? स्नान कर्म।
ठीक है। तो इस तरह से आपको मुख पिचकाकर वमन करो, नाज से स्नान कराओ से आपको आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो संख्या बताई गई है शिशु परिचर्या की वो याद हो जाएगी। ठीक। अब लास्ट अपन देखते हैं आचार्य बागभट्ट जी के अनुसार। तो आचार्य बागभट्ट जी के क्या कहते हैं, इनकी ट्रिक देखिए क्या है। इन्होंने भी 8 बताई है, लेकिन इन्होंने एक वर्ड ऐड कर लिया है स्वर्ण प्राशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं 8 कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, पिचु धारण। दूसरा कौन सा है, उल्वा परिमार्जन। तीसरा नाल छेदन, जाति कर्म, स्नान कर्म, प्राण प्रत्यागमन, गर्भोदक वमन और स्वर्ण प्राशन। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि स्वर्ण प्राशन आचार्य बागभट्ट जी ने बताया है। ठीक है। आचार्य सुश्रुत जी ने उल्वा परिमार्जन बताया है। ठीक है। और आचार्य चरक जी ने क्या बताया है, गर्भोदक वमन बताया है। गर्भोदक वमन आचार्य चरक ने भी बताया है, आचार्य बागभट्ट जी ने भी बताया है। ठीक है। लेकिन आचार्य बागभट्ट ने क्या नहीं बताया, मुख विशोधन नहीं बताया है, जो कि आचार्य चरक ने बताया हुआ है। ठीक। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, आपको याद रखना है अच्छे से। अब अपन देखते हैं आचार्य बागभट्ट जी ने जो संख्या बताई है उसको याद करने की ट्रिक पढ़ते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, पिचकाकर मार्जन करो, नाज से स्नान कराओ और क्या है, प्राणी को वमन करा स्वर्ण प्राशन दो। ठीक है। तो आपको देखिए सबसे पहले आचार्य चरक के अनुसार ट्रिक याद करनी है, मुख पिचकाकर वमन कराओ, नाज से स्नान कर प्राण की रक्षा करो। ठीक है। यह आचार्य चरक जी के अनुसार हो गई। अब आचार्य सुश्रुत के अनुसार आपको याद रखनी है, तो जो आचार्य चरक ने ऐड किया था प्राण की रक्षा करो, उसको हटा देना है। ठीक है। तो आपको आचार्य सुश्रुत की ट्रिक याद हो जाएगी। यहाँ पर एक वर्ड और याद रखना है कि मार्जन किसने बताया, आचार्य सुश्रुत ने बताया है, और आचार्य चरक ने वमन बताया है। तो मुख पिचकाकर वमन करो, नाज से स्नान कराओ। ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार हो गई। अब आचार्य बागभट्ट के अनुसार देखिए, तो आचार्य बागभट्ट में क्या करना है कि जो आचार्य सुश्रुत जी की ट्रिक है मुख पिचकाकर, ठीक है, तो इसमें मुख को हटा देना है। अगर आप मुख को हटा दोगे तो आपको आचार्य बागभट्ट की ट्रिक याद हो जाएगी। क्या है, पिचकाकर मार्जन करो, नाज से स्नान कराओ। ठीक है। फिर इसके बाद आपको एक वर्ड ऐड करना है इसमें, प्राणी को वमन करा स्वर्ण प्राशन दो। ठीक। तो इस तरह से अपन एक तीनों आचार्यों की ट्रिक कोरिलेट करके याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है। जिससे आपके ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएंगे, यूजी में भी आते हैं, पीजी में भी आते हैं। तो आप इन तीनों ट्रिक को कोरिलेट करके याद करिएगा, इसलिए आपको तीनों आचार्यों को एक साथ बताया गया है। ठीक। तो अब चलिए आचार्य बागभट्ट की ट्रिक डिकोड करते हैं अपन। तो पिचकाकर, पिच से क्या हो जाएगा, पिचु धारण। ठीक है। मार्जन से क्या होगा, उल्वा परिमार्जन। ना से क्या होगा, नाल छेदन हो जाएगा। और जा से जाति कर्म हो जाएगा। ठीक है। स्नान कराओ से स्नान कर्म। प्राणी से क्या होगा, आपको याद रखना है, प्राण प्रत्यागमन। वमन से क्या है, गर्भोदक वमन है। और स्वर्ण प्राशन दो से स्वर्ण प्राशन। तो ये आपको ये स्वर्ण प्राशन वर्ड याद रखना है आचार्य बागभट्ट में। उल्वा परिमार्जन आपको याद रखना है आचार्य सुश्रुत में। और गर्भोदक वमन और मुख विशोधन याद रखना है आचार्य चरक जी के अनुसार। ठीक है। तो इस तरह से अपन ने तीनों आचार्यों के अकॉर्डिंग शिशु परिचर्या की संख्या पढ़ ली है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपके यूजी में भी पूछा जाता है, आपके पीजी में भी पूछा जाता है। ठीक है। इसकी ट्रिक में अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है। तो गाइस आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन ऐप है जो कि प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। वहां पर बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर और एआईए पीजीटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऐप में विजिट करिए, वहां पर डेमो वीडियोस अवेलेबल हैं। लाइक करिए एंड शेयर करिए। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।